मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा और उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी आज 46वीं शक्ति अधिकरण शक्ति की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है 506, प्रवचन नंबर 41 है जो है ना। भाव्यमान भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। भाव्यमान यानि भावने में आता हुए भाव। भाव्यमान यानि भाने भाव्य हो गया ना, भाव का भाव्य होता हुआ होने योग्य भाव। तो भाव्यमान यानि भाने में आता हुआ भाव, उसके आधारपनेमयी अधिकरण शक्ति। ये इसकी चर्चा यहाँ पर 508 पेज से अपन देखते हैं। गुरुदेव ने आगे जो चर्चा ली है उसका संक्षेप अपन अभी देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। 508 पे देखो, भाव्यमान बीच में है। भाव्यमान यानि स्वयं में भाने में आता हुआ, स्वयं में आता हुआ, भाने में आता हुआ और भाव जो निर्मल पर्याय होती है। बात निर्मल की है यहाँ। तो जो निर्मल पर्याय होती है सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, आनंद की, ऐसा जो भावने में आता है, यानी ऐसा जो भाव भवन रूप होता है, परिणमित होता है, ऐसा भाव ये निर्मल पर्याय, इस भाव के आधारमयी अधिकरण शक्ति, यानी जो निर्मल भाव जिस समय होने वाला है वह होता है। तो होता हुआ, परिणमता हुआ जो भाव है निर्मल, उसके आधारपनेमयी एक अधिकरण शक्ति है। और वो अधिकरण शक्ति का परिणमन स्वरूप के आलम्बन से निर्मल पर्याय के साथ उत्पन्न होता है। तो ज्ञान का निर्मल परिणमन हुआ, स्वरूप संचेतन रूप, तो उसमें अधिकरण शक्ति का रूप है ना। सम्यक दर्शन का श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन हुआ, उसमें भी अधिकरण शक्ति का रूप है। चारित्र का परिणमन हुआ, उसमें भी अधिकरण शक्ति का रूप है। अधिकरण शक्ति यानी कि क्या, कि उस निर्मल होते हुए भाव की आधारपनेमयी शक्ति है ना। सरल बात है ये, सीधी बात है। निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो भावमयी पर्याय, उसका आधार आधारमयी, आधार वाली ऐसा भी नहीं लेना। आधारपनेमयी अधिकरण शक्ति क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, ये भाव लिया है ना। भाव्यमान भाव में समझना है ना, तो भाव्यमान भाव में लिया सम्यक दर्शन का भाव परिणाम। भाव्यमान भाव,
भाने लायक भाव, ये भाव नाम सम्यक दर्शन की पर्याय में, यानी कि भाव के आधार पने मई, इस भाव का आधार कौन है कि अंदर में जो अधिकरण शक्ति है वो उस भाव का आधार है। अब अपन शुरू से चलो कि वो भाव्यमान भाव, तो वहाँ से थवापना रूप सिद्ध रूप चौकस भाव, जो उस काल में होने वाला भाव कौन सा कि निर्मल सम्यक दर्शन रूप, वो स्वयं प्राप्त होता है, उस पर्याय को प्राप्त कराता है तो वह कर्म हुआ। उसका जो भावक है वो कर्ता हुआ, उसका जो साधकतम है वो करण हुआ। उसने वह पर्याय स्वयं ही दी और स्वयं ही उस पर्याय ने उस पर्याय को लिया तो संप्रदान हुआ। और वह पर्याय अगले समय नाश को प्राप्त होगी, लेकिन ध्रुवत्वपना उसका बना रहेगा, उससे अगली पर्याय तैयार है। कल अपन ने पढ़ा था ना अधिकरण शक्ति, उसमें अपादान शक्ति में। तो इस पर्याय का आधार कौन कि आधार भी वो पर्याय में अधिकरण शक्ति का जो रूप है वो उसका आधार है। ऐसे इन पर्याय के कारक पर्याय में देखना है, पर्याय के कारक पर्याय में बताए जा रहे हैं। तो पर्याय कौन सी ली कि ये भाव्यमान भाने लायक सम्यक दर्शन की पर्याय लो, सम्यक चारित्र की शांति की पर्याय लो, आनंद की अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय लो। कोई भी पर्याय उसको उस पर्याय को वह भाव प्राप्त कराता हुआ कर्म, उस भाव का भावक वह कर्ता, उस भाव का साधक तम उत्कृष्ट साधन वह पर्याय में रहा करण शक्ति का रूप, और वो पर्याय ने उस पर्याय को स्वयं दिया और पर्याय ने पर्याय को लिया, ऐसा संप्रदान शक्ति का रूप। और वह पर्याय उत्पन्न हुई और विनष्ट होगी पर ध्रुवत्वपना कायम रहता है, ऐसी अपादान शक्ति का रूप। और ये पर्याय किसके आधार से हुई कि अधिकरण शक्ति के आधार से, जिसका रूप उस पर्याय में विद्यमान है। 6 ही कारक हो गए ना। ये भाव का आधार कौन के अंदर अधिकरण शक्ति है, इस भाव के आधार से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है बापू ये शक्तियों का वर्णन। इसमें कितनी स्वाधीनता एकदम से स्पष्टपने उजागर हो जाती है, कितनी के वो पूर्व में कोई स्वरूप की सन्मुखता की तरफ का जो शुभ भाव था वो आधार नहीं है, कोई निमित्त आधार नहीं है, कोई कर्म का उपसम क्षयोपसम आधार नहीं है। उस पर्याय का, उस निर्मल परिणाम का आधार वह निर्मल परिणाम में व्याप्त अधिकरण शक्ति का रूप है। क्यों कि अधिकरण शक्ति उस परिणाम के भाव्यमान भाव के आधार पनेमयी है। भाव्यमान भाव जो कोई भाव विवक्षित हो, निर्मल लेना, जो कोई भाव विवक्षित हो, सम्यक दर्शन का हो, श्रेणी आरोहण का हो, केवल ज्ञान का हो, कोई भी परिणाम है वो भाव्यमान भाव, उसका आधार कौन कि केवल ज्ञान हुआ तो पूर्व में मोक्ष मार्ग की पर्याय थी, उसके आधार से केवल ज्ञान हुआ कि नहीं। 4 घातिया कर्मों का क्षय हुआ, उससे केवल ज्ञान हुआ कि नहीं। कोई वहाँ अन्य निमित्त था, उससे केवल ज्ञान हुआ कि नहीं। उपसर्ग विजय करा, उससे केवल ज्ञान हुआ कि नहीं। तो उस केवल ज्ञान रूपी पर्याय का आधार कौन है कि वो आधार उस केवल ज्ञान रूपी पर्याय में पसरी हुई अधिकरण शक्ति का जो रूप है वो है। क्यों कि अधिकरण शक्ति, उसका स्वरूप क्या कहा भगवान सर्वज्ञ देव ने कि भाव्यमान भाव के आधार पनेमयी अधिकरण शक्ति।
भाव्यमान जो उस समय होना, वो जाएगा, वो परिणाम कोई देखना अपने को आएगा, वो बस वहाँ पर ये है कि वो जो अगला आएगा उस आने के लिए ध्रुवत्वपना विद्यमान है, इतना वह अपादान कहता है। वो परिणाम हुआ तो अपने में से है, अब हुआ है तो परिणाम तो विनष्ट ही होगा, परिणाम तो रहेगा नहीं। तो परिणाम रहेगा नहीं तो अगले परिणाम के लिए कुछ रहेगा कि हाँ है ना ध्रुवत्व रूप उसका गुण स्वभाव अथवा गुणी, वो ध्रुवपने रहता है, ऐसा अपादान का स्वरूप है। ये अपन ने कल पढ़ा था, देखो फिर दोबारा से देखो। क्या शुभ? तो शुभ परिणाम तो चला गया ना, वो तो कहाँ है? शुभ परिणाम अपादान भी नहीं कहता कि शुभ परिणाम के अभाव से उत्पन्न होगा। ये अपादान तो ये कहता है कि जो शुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ है, अगला जो शुद्ध होगा वह इसलिए होगा कि ध्रुवपना कायम रहता है, इसलिए होगा। उस शुभ परिणाम के अभाव शुभ परिणाम से नहीं होता, ये तो खरी बात है, पर शुभ परिणाम के अभाव से भी नहीं होता। वो तो भाव्यमान भाव अपने से होता है। कल अपन ने पढ़ा था पर्याय का वीर्य पर्याय में है, पर्याय का कारण पर्याय है, पर्याय का प्रदेश पर्याय का कारण है, पर्याय का सूक्ष्मत्व पर्याय का कारण है। अरे उत्पाद वह है, उसको पर्याय का कारण कहा, ये भी क्यों कहा कि उस उत्पाद व रूप क्रिया में पर्याय दिखती है। जैसे अपन ने कल बात की थी हार है, अब हार है तो वो एकदम ऐसा घड़ी करा हुआ है, वो दुकानदार ने तो बढ़िया डिब्बे में लगा के दिया था, अब थैली में रख के घर लाए, डिब्बा खोला तो वो ऐसा मिला, तो वो पर्याय पलट गई ना, अपने से ही पलट गई। तो ये पर्याय पलट गई, इस पर से दिखा कि ये पर्याय है, पलट गई ना, उस पर से दिखा पर्याय है। वो पलट करके सोने से तांबे का नहीं हो गया, सोने का ही रहा, उसका स्वर्णत्व बना रहा। ये अपादान शक्ति कहती है कि पर्याय का नाश होने पर भी ध्रुवत्वपना उसमें अकेला निरपाय नहीं लेना है, अपाय निरपाय, नाश होने पर भी नाश को प्राप्त नहीं होए, ऐसा भाव प्रत्येक पर्याय में पड़ा है। ध्रुवत्व का भाव ध्रुव में पड़ा है, ये बात तो सीधी बात है, सरल बात है, पर वो ध्रुवत्व का ध्रुवपना पर्याय में पड़ा है, तो वो पर्याय में ध्रुवपना पड़ा है, पर्याय चली जाती है और अगली पर्याय वो ध्रुवपने के कारण वहाँ उत्पन्न होती है। हाँ, ध्रुवपना कारण कहना व्यवहार है, कल ये भी बात आई थी। हाँ, ये मैं पढ़ देता हूँ, देखो कल पेज निकाल लो 505, वो बात अपादान की बारीक है बात। देखो 2 पंक्ति छोड़कर उत्पाद वैसे आलिंगित, ये उत्पाद वैसे आलिंगित कौन रहेगा? पर्याय, स्पष्ट है। तो उत्पाद वैसे आलिंगित पर्याय, पर्याय से स्पर्शित, ऐसा लेना, गुण को स्पर्शित नहीं। देखो हाँ, वो गुण को स्पर्शित नहीं है वो परिणाम, लेकिन परिणाम में अपादान शक्ति का रूप है। तो अपादान में ऐसा भाव है कि पर्याय के हानि होने पर भी ध्रुवत्वपना कायम रहे, ये भाव का रूप, ध्रुवत्वपने रहने का रूप पर्याय में है, वो गुण से नहीं स्पर्शित। अटपटी तो है बात, लेकिन उसमें अपन ने कल बात की थी कि यहाँ पर 2 बातें सिद्ध करना है, और वो दोनों बातें इसी रीति से सिद्ध होती हैं अपादान शक्ति के स्वरूप से।
दो बातें क्या सिद्ध करना है कि पर्याय अद्धर से नहीं होती और पर्याय किसी की परतंत्रता से नहीं होती। अरे द्रव्य और गुण की पराधीनता भी पर्याय को नहीं है। जब ये बात सिद्ध करना है कि द्रव्य गुण की पराधीनता भी है नहीं और अद्धर से होती नहीं, हवा में हो जाए, तो उसके लिए द्रव्यपना है, इतना वहाँ पर अपादान शक्ति के स्वरूप से हमें यह भाव की खातरी होती है, उसका भरोसा है वहाँ पर। देखो इसको गुरुदेव ने फरमाया है, उत्पात वैसे आलिंगित भाव यानी वर्तमान पर्याय, ठीक है ना। अपाय यानी कि हानि अथवा के नाश होने से हानि नहीं प्राप्त करता, ध्रुव है तो अंदर दूसरी पर्याय तैयार है। वो हानि होते ही दूसरी पर्याय का उत्पाद वो हुआ है, अद्धर से हुआ नहीं। द्रव्य का द्रव्यपना या गुण का द्रव्यपना है, हुआ है, लेकिन गुण की परतंत्रता से नहीं। ये बात सिद्ध करना है। समझ में आया? पर्याय गई यानी हानि हो गई, ऐसा नहीं। ध्रुव उपादान है, देखो ध्रुव उपादान है, उपादान कहो कि अपादान कहो, ध्रुव उपादान है तो क्षणिक उपादान की दूसरी निर्मल पर्याय होगी और होगी ही। ये अपादान शक्ति का स्वरूप है। ऐसी बात है। देखो ये भाव शक्ति के कारण से अपादान नाम क्षणिक उपादान के कारण। देखो कारणपना किस पे लागू पड़ा? क्षणिक उपादान पे, है ना। वहाँ त्रिकाली उपादान को कारण इसलिए नहीं कहते कि त्रिकाली उपादान की भी अपेक्षा नहीं उस पर्याय, और वो तो पहले से पड़ा था, तब ये पर्याय क्यों नहीं हुई? है कि नहीं? मारीच के जीव को सम्यक दर्शन तब क्यों नहीं हुआ आदिनाथ भगवान के समूह शरण में, और सिंह की पर्याय में क्यों हुआ? कारण बताओ। क्षणिक उपादान ही वास्तविक कारण है, लेकिन क्षणिक उपादान वो हवा में से नहीं आता है, वो ध्रुव उपादान का ही परिणमन है, लेकिन उसके सापेक्ष नहीं, उससे उसका अधीन नहीं। उससे नहीं। कल अपन ने पढ़ा था पर्याय का स्वरूप पढ़ते हुए, तब कहा था कि ध्रुव उपादान या जो ध्रुवता है उसे भी पर्याय का कारण कहना ये व्यवहार है। कल पढ़ा था, वो भी निकालें क्या? ढूंढना पड़ेगा, होगा। बराबर ध्यान रखना। देखो एक तो ये बात आ गई थी 501 पेज पे, नीचे से 2 लाइन छोड़ के फिर पैराग्राफ है 4 लाइन का, फिर उसके बाद एक जो बड़ा पैराग्राफ है उसकी लाइन बताता हूँ मैं। 1 2 3 4 लाइन से देखो, घनी गंभीरता लिखा है तीसरी लाइन पे। इसके बाद देखो, तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष मार्ग है, इस पर्याय का उत्पाद वह होता है। ये उत्पाद वह भी अपने स्वतंत्र कारण से उत्पन्न होता है, क्षणिक उपादान में। ध्रुव उपादान है तो उससे उत्पन्न हुआ, ऐसा भी नहीं है। और ध्रुव उपादान न होए तो हवा में होती है, ऐसा भी नहीं है। ये बात भी कही थी, हो गया वो, कल अपन ने पढ़ा था, ले मिल गया 499 पेज। ये वाली बात थी ना, पहले के पंडित और तुम्हारे वर्तमान के पंडित, इसी वाले में देखना। देखो इसमें 1 2 3
चौथी लाइन, परिणति में उत्पाद व्यय की पर्याय होती है, ये ध्रुव उपादान से उत्पन्न होती है, ऐसा कहना ये भी व्यवहार है। व्यवहार है माने होती नहीं। ये बात को थोड़ा पचाना पड़ता है विचार से। जैसे कोई कठोर चीज़ मुंह में आ जाए तो चबा चबा के ही उसका काम चलेगा, तो ये थोड़ी बात समझो कठोर है समझने के हिसाब से, तो इसको खूब विचार करके आएगी ये बात। क्योंकि ध्रुव उपादान से होती नहीं पर्याय, और ध्रुव उपादान के बिना होती नहीं पर्याय। ये इसको खूब विचार करके अपने को उसको पचाना पड़ेगा। और इसके पचाने के लिए ही तो अपादान शक्ति की चर्चा है। अपादान शक्ति उलझाने के लिए थोड़ी यहाँ आई है। ये पर्याय का, यहाँ गुरुदेव ने चिदविलास से पर्याय का बहुत अच्छा कल स्पष्टीकरण आ गया था। देखो अपनी चलती अधिकरण शक्ति 500 कितना पेज, 508 पे थे अपन, देखो है ना, बीच में अपन पढ़ रहे थे आधार पनेमयी अधिकरण शक्ति। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, ये भाव लिया। कौन सा भाव लेना है? भाव्यमान भाव, जो उस समय उत्पन्न होने वाला भाव, भाने लायक भाव। ये भाव सम्यक दर्शन की पर्याय में भाव के आधार पनेमयी। तो इस भाव का आधार कौन है? कि अंदर अधिकरण शक्ति है, वो इस भाव के आधार से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है बापू ये शक्ति का वर्णन। सम्यक दर्शन की पर्याय ये भाव्यमान भाव, भाव्यमान भाव यानी उस समय उत्पन्न होने लायकता वाला भाव। सम्यक चारित्र की पर्याय भाव्यमान भाव, वर्तमान अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय भाव्यमान भाव। ये तो तुम्हारा संस्कृत है ना, इसके आधार पनेमयी। ये सम्यक दर्शन की पर्याय के आधार पनेमयी अधिकरण शक्ति है। उस पर्याय के आधार पना किसका? उस पर्याय को आधार पना के अधिकरण शक्ति का। इसके आधार से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई है। ये बड़ा झगड़ा अभी व्यवहार से निश्चय होता है। अरे भाई प्रभु सुनो तो सही, तुमने तत्व सुना ही नहीं। तो हाँ सुनो तो सही, जरा आराम से तसल्ली से सर्व आग्रह छोड़ करके जिनेन्द्र परमात्मा आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा के अंतरंग को, उनके मर्म को सुनो तो सही। जल्दबाजी क्यों करते हैं? तो मोहिनी का तो उपशम हुए नहीं और सम्यक दर्शन हो जाएगा कि हाँ सम्यक दर्शन भाव्यमान भाव है, वह किसी के आधार बिना उत्पन्न होता है। तो फिर वहाँ मोहिनी का उपशम होता है कि वो होता है, वो तुम्हें ज्ञान कराया है। तो मोहिनी का उपशम रूप आज आ गया था ना, आत्म द्रव्य का पर द्रव्य से नास्ति सर्व अपि संबंध। अब मोहिनी कर्म का उपशम क्षयोपशम वो आत्मा को सम्यक दर्शन कराए, उसके बाप की ताकत नहीं। कहाँ से लाएगा? कैसे कराएगा? व्यवहार की तो बात भी यहाँ नहीं है भैया। यहाँ तो बात क्या चलती है कि व्यवहार का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य का लक्ष्य किया, तब जो सम्यक दर्शन की पर्याय हुई उसके आधारमयी शक्ति है, अधिकरण शक्ति उससे हुई है। सूक्ष्म बात बापू और समझ में आए ऐसी है। भाषा तो सादी है, भाव तो घना ऊंचा भरा हुआ है। शक्तियों का तो प्रकरण कहते हैं गजब है। आगे देखना इसी में नीचे, भगवान आत्मा में श्रद्धा गुण में श्रद्धा शक्ति त्रिकाल है।
इसमें 47 नयों में श्रद्धा शक्ति के नाम से चर्चा आई नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि श्रद्धा शक्ति नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि सुख शक्ति में सम्यक दर्शन और चारित्र को समा दिया है। क्योंकि सुख शक्ति अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति कहा ना, तो अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति में चारित्र सुख स्वरूप शांति स्वरूप भाव उसमें समा दिया, और सम्यक दर्शन भी उसी में या श्रद्धा शक्ति भी उसी में समा गई है। ऐसे कहा सुख शक्ति आई ना पहले, ये सुख शक्ति में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को समा दिया है। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन की जो पर्याय उत्पन्न हुई, इसका आधार कौन है, किसके आधार से उत्पन्न हुई है? कि श्रद्धा गुण में अधिकरण नाम का स्वरूप है, उसके आधार से सम्यक पर्याय नाम सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई। गजब बात है, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा से भी सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न नहीं होती, ऐसा कहते हैं। और कहते हैं 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा से निश्चय सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। ये सम्यक दर्शन की पर्याय श्रद्धा गुण का सम्यक निर्मल परिणमन, श्रद्धा गुण में अधिकरण गुण या अधिकरण शक्ति का स्वरूप है, उस कारण से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती। कारण यहाँ आधार लेना है ना। कहोगे कारण, पहले तो साधकतम उसको कारण कह रहे थे कि वहाँ करण के रूप में उसको कारण कहा था, यहाँ आधार के रूप में ऐसे कारण कहा। तो वो कहने में कारण कहा, पर आधार की चर्चा है ना मुख्य, तो वो पकड़ लेना अपने को अपने आप ही। तो अधिकरण नाम का स्वरूप है, इस कारण से यानी उसके आधार से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है। आचार्यों ने गजब काम किया। कोई कार्य हो तो अपन पूछेंगे किसके आधार से हुआ, है ना। कोई कारकों की चर्चा क्यों, कि कोई भी कार्य हो तो उस कार्य की उत्पत्ति वास्तव में तो वह भवत्ता रूप है, वह तो कार्य उस समय होने रूप सिद्ध रूप चौकस भाव है। लेकिन उसके संबंध में जब विचार करते हैं तो ये 6 प्रश्न खड़े होते हैं। क्या हुआ, किसने किया, किससे हुआ, किसके लिए हुआ, किस में से हुआ, किस आधार से हुआ, है ना। होता ही है। गिलास फूट जाए, यहाँ से गिर के आवाज़ आई दूर कांच फूटने की, क्या हुआ, पहला प्रश्न। किसने किया, किससे हुआ, कि साहब वो ठोकर लग गई हाथ की, ये सब भेदों में चली जाती है बात। किसके लिए हुआ, किसका ऐसा क्या अटक गई थी कि तुम्हें वहाँ हाथ मारना पड़ा, किसके लिए हुआ, किस में से हुआ, किस आधार से हुआ। तो यहाँ तो भवत्ता रूप जो पर्याय है उसमें ही 6 कारक की शक्ति के रूप पड़े हुए हैं। तुम्हें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो होता हुआ परिणाम स्वयं कार्य है, उस कार्य का भावक पना भी वह कार्य है, साधक पना भी वह कार्य है। कार्य के लिए कार्य हुआ है, कार्य में से कार्य हुआ है, कार्य के आधार से कार्य हुआ है। ये 6 कारक। पर्याय के कारक क्यों कहते हो, अरे हैं ही पर्याय। कहते हैं आचार्यों ने गजब काम किया है। दिगंबर मुनियों ने तो जगत को केवल ज्ञान बता दिया है। समझ में आया, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। केवल ज्ञान बता दिया है कह करके क्या कहा कि जो केवल ज्ञान में सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में वस्तु का स्वरूप आया, ऐसा वस्तु का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने खुला कर दिया जगत के सामने। तो समझो केवल ज्ञान ही दे दिया। प्रवचन सार कहते हैं ना गुरुदेव, जब प्रवचन सार की व्याख्या करते हैं,
प्रनाम प्रकृष्ट वचन नाम दिव्य ध्वनि। तो दिव्य ध्वनि वही प्रकृष्ट वचन है जगत में, और उसका सार दिव्य ध्वनि का सार। ये अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, भगवान तेरे में तो ज्ञान आनंद आदि अनंत लक्ष्मी पड़ी है, जो सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है ये किस कारण से, यानी इसका आधार कौन है, कि व्यवहार रत्नत्रय आधार है क्या। अब अपने को विचार के लिए प्रश्नवाचक रखा कि तुम्हारा जवाब क्या आता है। इतनी बात सुन ली ना, समझ ली ना, ख्याल में ली है ना, तो अब जवाब तो दो। व्यवहार रत्नत्रय आधार है क्या, देव गुरु शास्त्र आधार है क्या। गजब बात प्रभु तेरी, ये अभी गड़बड़ बड़ी है, मोटी गड़बड़, बड़ी गड़बड़। व्यवहार रत्नत्रय के आधार से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न नहीं होती, देव गुरु शास्त्र के आधार से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न नहीं होती, फिर भी यह मानना कि इनसे होती है, ये तेरे मिथ्यात्व की ही कोई महिमा है और अग्रहित अनादि के चले आए मिथ्यात्व का पोषण है। ऐसा है। देखो, हम अब चारित्र गुण लेते हैं, थोड़ा उसको भी समझाते हैं गुरुदेव। अभी सम्यक दर्शन श्रद्धा की बात चलती थी, चारित्र की बात। आत्मा में वीतरागी पर्याय, आश्रव रहित संवर की वीतरागी पर्याय उत्पन्न होती है, इसमें कारण कौन है। व्यवहार पंच महाव्रत का परिणाम सराग, क्या यह कारण है। ये वीतरागी चारित्र पर्याय जो मोक्ष का कारण है, ये चारित्र नाम का अंदर गुण है, उसमें यह अधिकरण नाम के गुण का स्वरूप है। इस स्वरूप के आधार से चारित्र की पर्याय उत्पन्न होती है। गजब काम किया है ना। हाँ, वो छठवें गुण स्थान में भूमिका के प्रमाण में उत्पन्न होने वाले 5 महाव्रत 28 मूल गुण के विकल्प, उनसे नहीं सद रहा है गुण स्थान, उनसे नहीं सदता। अपितु आगम से ही बात करें तो उस गुण स्थान में योग्य काल से अधिक रह जाए तो गिर जाता है। योग्य काल कितना, कि 7वें गुण स्थान का जितना भोग किया था शुद्ध उपयोग का, उससे दुगना समय यदि व्यतीत कर दे 6वें गुण स्थान में, तो गिर जाएगा। तो किस आधार से कह सकते हो कि 6वें गुण स्थान से मुनिपना टकरे आए। सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। चारित्र तो वास्तव में चारित्र से टिक रहा है, यहाँ तो ये व्याख्या है। शक्तियों का वर्णन इस समय अच्छा आया है, सारू आव्यू छे। एक एक शब्द में बात में फर्क है। क्या फर्क है कि जितनी निमित्ताधीनता या निमित्ताधीनता तो बुद्धि में खड़ी होती है अपने, लेकिन जितने कथन हैं वे निमित्ताधीन नहीं हैं, कथन निमित्तों के आधार से हैं, उससे यह वाली बात कोई अलग प्रकार है। इसमें निमित्तों को का निषेध करते हुए बात की मूल तक या बात की सच्चाई तक, गहराई तक पहुंचने की बात यहाँ की गई। 517 पेज पे चलते हैं। थोड़ी चर्चा है, फिर 520 पेज पे, 517 ही था। हाँ, मैंने खोला। हाँ देखो, थोड़ी सी वो पद रूप चर्चा यहाँ ली है। देखो 517 ये यहाँ कहते हैं,
पहले कहा क्रिया कर्म भाव, है ना, ये आ गए ना सब 6 कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। तो कहते हैं, ये दीपचंद जी साहब का है, सब संप्रदान आदिक को परम आधार अधिकरण कहीजिए। अभी पिछले अपन ने अपादान शक्ति पढ़ी थी, तब कहा था कि सर्व शक्तियों में ये प्रधान है। अब यहाँ आधार की चर्चा है, तो कहते हैं सब संप्रदान आदिक को परम आधार अधिकरण कहीजिए। ये क्या बात कह दी आपने, समझना जरा इसको, ये कहना क्या चाहते हैं कि बात तो चल रही है, क्योंकि जब मोक्ष मार्ग की बात चलती है तो कारकों की निर्मलता की बात नहीं चलती है। बात जब चलती है मोक्ष मार्ग की तो श्रद्धा के निर्मलपने की, ज्ञान के निर्मलता की, चारित्र की निर्मलता की, आनंद के अतीन्द्रिय आनंद के भाव की, इन सब की बात चलती है ना। तो इनको ही लो, चारित्र का निर्मल परिणाम, अतीन्द्रिय आनंद का परिणाम, इन सब में 6 ही कारकों का रूप है। तो उस परिणमन में 6 ही कारकों का परिणमन है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। तो ये सभी 6 कारकों का रूप है। इन कारकों का आधार कौन के? अधिकरण। ये कहना है पंडित जी को। देखो, सब संप्रदान आदिक को परम आधार अधिकरण कहीजिए। दर्शन ज्ञान आदि वीरज अनंत गुण, चर्चा इन गुणों की होगी, है ना, इनकी निर्मलता की चर्चा होगी मोक्ष मार्ग के संदर्भ से। तो दर्शन ज्ञान आदि वीरज अनंत गुण बाही के आधार याते बामे थिर हूजिए। अब ये किसके आधार हैं कि ये अधिकरण शक्ति के, अब कहाँ पहुँचाते हैं देखना, ये अधिकरण शक्ति के आधार हुए हैं ये सब भाव्यमान भाव। कौन से? सम्यक दर्शन के, ज्ञान के, वीर्य के, चारित्र के, आनंद के, सब भाव। तो बाही के आधार अधिकरण शक्ति के आधार से हुए, और अधिकरण शक्ति जिसके आधार है उसमें ही होजिए। अधिकरण शक्ति इस ज्ञाता प्रभु के आधार है, इस ज्ञायक चैतन्य महाप्रभु के आधार है। इसलिए कहा बाही के आधार याते बामे थिर हूजिए, याही की महतताई गाई सब ग्रंथनी में। हाँ, ये जो परम पारिणामिक भाव, अपना जो स्वरूप रूप भाव, त्रिकाली एक रूप सामान्य सदृश स्वभाव, इसकी ही महत्ताई, महत्ताई माने इसकी ही महत्ता गाई सब ग्रंथन में। याही की महत्ताई गाई सब ग्रंथन में। सो फिर उसका यहाँ अपने को उपदेश करते हैं, सदा उपादे शुद्ध आत्म गहीजिए। अधिकरण शक्ति का वर्णन है, तो अधिकरण शक्ति गुण है, तो गुणी को उपादेय करो, तो शक्ति का परिणमन तुम्हें होगा। ये कहा। देखो, गुण का परिणमन भिन्न नहीं रहता। अनंत शक्ति का समुदाय ऐसा द्रव्य, राग को हे करके, स्वभाव को उपादेय करके जो उत्पन्न होती है, तो वीतरागता उत्पन्न होती है। ये अधिकरण शक्ति के कारण से सबका आधार अधिकरण है। दर्शन का, ज्ञान का, सुख का, चारित्र का, प्रकाशत्व का, विभुत्व का, प्रभुत्व का, स्वच्छत्व का, सबका, अरे कर्ता का, कर्म का, करण का, संप्रदान का, अपादान का, सबका आधार ये अधिकरण है। इस अधिकरण ये अधिकरण जिसके आधार है उसको गहीजिए, उसका आलम्बन लीजिए। क्या गजब की चर्चा आती है। देखो, सबका आधार अधिकरण है। अब अपन चलते हैं 520 पेज पे, एक छोटी सी चर्चा है। उसके बाद फिर स्वयं स्वामी संबंध शक्ति, यानी इन 47 शक्तियों के अधिकार में जो क्रम के अनुसार देखें तो अंतिम शक्ति, बाकी तो अंतिम कोई शक्ति
आत्मा में है नहीं, अनंत ही शक्तियाँ हैं, पर ये जो कथन के क्रम में वो अंत है। देखो अपन 520 पे थोड़ी चर्चा है, अच्छी चर्चा है। नीचे से बीच में आ गया, ऊपर से 10-15 लाइन छोड़ के बीच में देखना। ऐसे सम्यक दर्शन होते, यानी द्रव्य की दृष्टि होते, अनंत गुण की पर्याय उछलती है। एक अभी अपन पढ़ रहे थे ना, शुद्ध आत्म गहीजिए, तो ऐसे शुद्ध आत्म को पर्याय, वर्तमान पर्याय में वर्तते राग और परिणमन के भाव को हे करके एक रूप सदृश सामान्य शुद्धात्म स्वरूप को दृष्टि में लेते ही अनंते गुणों की पर्याय उछलती है। इसमें चारित्र की पर्याय भी चौथे गुण स्थान में अंश में प्रकट होती है। ये दो पंक्तियों में जो बात कही है, ये समझ लो अटल सत्य का यहाँ निरूपण किया गया है। अब कोई मिल जाए आपको जगत में, कोई किसी वेश में हो, किसी रूप में हो, पंडित कहाता हो, त्यागी कहाता हो, जो कहाता हो, लेकिन कहे कि चौथे गुण स्थान में नहीं होता है चारित्र, चारित्र तो सातवें में होता है, अथवा कोई यों कहे कि पांचवें काल में होता ही नहीं है, तो उससे कहना कि भैया आपको हमारा दूर से नमस्कार है, बहस नहीं करना है। क्यों कि ये कहना क्या कौन से गुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। हाँ, सब किसी से अपने को बल्कि चर्चा भी उठाना ही नहीं। जब अपने को ऐसा लगे कि ये व्यक्ति इस चर्चा को सुनने के योग्य नहीं है, अथवा इनमें वो अंदर में मादा ही नहीं है, अथवा वो स्वयं से कुछ ऐसी बात करे जो हमें स्वीकार नहीं है, तो उस बात को अस्वीकार करना, अपना जो स्वरूप अपन ने समझा निर्णय में जहाँ तक भी है उसको दृढ़ करना और उससे दूर से नमस्कार करना। हो गई चर्चा। इसलिए ऐसा आजकल प्रकरण बहुत बनता है, तो वो उसमें सबसे अच्छा है। लेकिन ये जो दो पंक्ति में अटल सत्य आया है, इसको अपने हृदयंगम कर लेना। हाँ, जब जब कोई ये कहे कि गुण चारित्र तो सातवें गुण स्थान में प्रकट होता है, उसकी सुनकर अपनी ये बात पक्की कर लेना। वो कहे कि भरत क्षेत्र में पांचवें काल में होता नहीं, तो उसकी सुनना और अपनी पक्की करना, उससे कुछ ना कहना, क्योंकि उसमें अपने उपयोग का नुकसान है, अपनी हानि है। मोक्ष मार्ग कहाँ से लाए? ये वो तो बहुत तरह से सिद्ध होता है। सम्यक दर्शन होते ही अनंतानुबंधी चली जाती है। अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। तो निमित्त से अब ज्ञात करें तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति का उपशम या क्षय उपशम होए और उस अनंतानुबंधी संबंधी अब है ही नहीं, तो फिर चारित्र नहीं प्रगटा तो क्या आम का पेड़ लगा है, क्या हुआ है? लेकिन फिर ये भी बहस नहीं करना अपने अपने को तो अपना जितना निर्णय अपना जहाँ तक जिस प्रकार स्पष्टता अपने को है उसे ही मजबूत करना। देखो ये चारित्र की व्याख्या यानी स्वरूप में आचरण करना, यह चारित्र है, ऐसी बात है। समझ में आया? सुबह आया था
स्वरूपाचरण नहीं, यहाँ शक्ति के वर्णन में अंत में अधिकरण शक्ति अपने आ गई है 46वीं। आज थोड़ा अधिकरण की भी चर्चा ली और प्रत्येक गुण में अपने आधार से अपनी निर्मल वीतरागी पर्याय उत्पन्न होती है। फिर और थोड़ा सा देखते हैं। 14वें गुण स्थान में जो अकंपपना प्रकट होता है, ये तो अकंपपना अपनी शक्ति है, निष्क्रियत्व शक्ति आई थी ना, तो उसमें से अकंपपना पूर्ण प्रकट हुआ सिद्ध अवस्था में और उसके पहले ही अयोगी केवली की दशा में। लेकिन सम्यक दर्शन के काल में भी अकंप शक्ति का एक अंश माने कंपन नहीं होना, यानी निष्क्रियता, यानी परिस्पंदन का अभाव, ऐसी शक्ति की व्यक्तता होती है। इसे दूसरे शब्दों में कहा अयोगपने का अंश शुरू हो जाता है। ऐसी बात है, समझ में आया। सूक्ष्म बात, शक्ति का वर्णन बहुत सूक्ष्म है। ये 46 हो गई, 47 पहले दिन कहा था कि 47 शक्ति का वर्णन है समय सार, प्रवचन सार में 47 नय का अधिकार है, वह ज्ञान प्रधान अधिकार है और ये दृष्टि प्रधान अधिकार है। अब अपन चलते हैं आगे अगले 521 पे। 47वीं शक्ति स्वभाव मात्र स्वयं स्वामित्वमयी संबंध शक्ति। ले हाँ, उसमें नास्ति से आत्मा का परद्रव्य से नास्ति सर्व अपि संबंध है ना, यहाँ स्वयं स्वामी संबंध कहा। इसकी गाथा आई ना, वहाँ पर आती है, देखो अपनी 356 से 365 है शायद नंबर, वो सेटिका की गाथा है। हाँ, जब कहा कि कलई दीवाल की है, कि कलई दीवाल की कहना ये तो असद्भुत व्यवहार है। कलई कलई की है तो कहा कलई कलई की है तो ऐसी दूसरी कौन सी कलई है कि जिसकी ये कलई है। तो यहाँ ये स्वयं स्वामी संबंध का जो व्यवहार रख दिया है, इससे लाभ क्या है। तो कहा स्वयं स्वामी संबंध, तो वहाँ पर विचार करना, स्वयं स्वामी संबंध का वहाँ जो प्रयोग किया है ना, वहाँ से ये शक्ति की चर्चा आई है ना, वहाँ से ये शक्ति की चर्चा है। स्वयं स्वामी संबंध क्या है, देखो यहाँ कहा है वह स्वभाव मात्र है। वो कैसी है, स्वभाव मात्र है। तो स्वभाव मात्र क्या है कि स्वयं, तो जो अपना स्वयं स्वभाव मात्र है उसका स्वामी यह आत्मा है। ऐसा स्वभाव और स्वभाववान में एक संबंध है, उसका नाम स्वयं स्वामी संबंध है ना। इसे और सरल समझो, ये भाषा तो अपनी जगह रहेगी, अपन अपनी बोलचाल में समझते हैं। भाव और भाववान, भाव वह स्वयं है और भाववान उसका स्वामी है। तो यदि वास्तव में देखो तो ये गुण गुणी के भेद रूपता का व्यवहार है। तब वहाँ कहा कि स्वयं स्वामी संबंध के इस व्यवहार से भी क्या साध्य है, तो कहा कुछ भी साध्य नहीं है, कलई कलई ही है। वहाँ कहा है 356 से 365 गाथा, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है उस 10 गाथाओं में। देखो यहाँ कहा स्वभाव मात्र स्वयं स्वामित्वमयी संबंध शक्ति, ब्रैकेट में अपना भाव अपना स्वयं है और स्वयं उसका स्वामी है, ऐसे संबंधमयी संबंध शक्ति। अब यहाँ संबंध शक्ति की तरफ से देखेंगे तो ये व्यवहार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसमें शक्ति रूप भाव है। तो भाव है वो भाव अपेक्षा निश्चय है, और भाव और भाववान ये व्यवहार है। पकड़ में आई बात, पकड़ में आई।
स्वयं स्वामी संबंध शक्ति ये आत्मा की एक शक्ति रूप स्वभाव है। कैसा स्वभाव है कि स्वभाव स्वयं और उसका धनी स्वामी द्रव्य वह स्वामी, ऐसा स्वयं स्वामी संबंध शक्ति। तो स्वयं स्वामी संबंध वो व्यवहार है और स्वयं स्वामी संबंध शक्ति वो निश्चय है। किस अपेक्षा? वो उस शक्ति की अपेक्षा, उस गुण की अपेक्षा, उस स्वभाव की अपेक्षा स्वयं स्वामी संबंध निश्चय है। लेकिन स्वयं स्वामी संबंध का जो भाव है वो भाववान में जो भेद है वो व्यवहार है। नहीं आई बात समझ में? अरे पर स्वयं स्वामी संबंध तो एक ही है ना, वहां दो का है। अरे स्वयं का स्वामी ऐसे दो पने को स्वामी पना निर्धारित कराती, स्वामी पने का भाव धराती, ऐसी स्वयं स्वामी संबंध शक्ति। अपने स्वभाव का मैं स्वामी हूँ, रागादि का मैं स्वामी नहीं, निमित्तों का मैं स्वामी नहीं, ऐसा मैं तो स्वयं स्वरूप का ही स्वामी हूँ, ऐसे स्वयं के स्वामी पने को धराती ऐसी एक स्वयं में शक्ति है। वो शक्ति, उसका नाम है स्वयं स्वामी संबंध शक्ति। तो उस शक्ति की अपेक्षा वो निश्चय है और उस संबंध की अपेक्षा देखो तो व्यवहार है। हाँ, वो शक्ति उस व्यवहार वाले संबंध को अन्य सब संबंधों का निषेध करती खड़ी हुई है, वो निश्चय है। वो स्वयं स्वामी संबंध शक्ति है ना, तो स्वयं स्वामी संबंध शक्ति इस आत्मा का स्वभाव है। वो स्वभाव का स्वामीपना होना भी तो एक स्वभाव है। स्वभाव का स्वामीपना होना भी तो एक स्वभाव है। एक उदाहरण देते हैं, तो तिजोरी में माल भरा है 2 करोड़ रुपए का, तो 2 करोड़ का मैं स्वामी हूँ, तो ऐसे इधर चाबी हिला हिला के कहता है 2 करोड़ का मैं स्वामी हूँ। वो चाबी जो है वो चाबी बता रही है कि ये इसका स्वामी है। वो चाबी को धराता होने से अपनी उस संपत्ति का स्वामीपना उसमें उसको निश्चय है। लेकिन वो चाबी से जिस संपत्ति और संपत्ति का स्वामी, ये व्यवहार है। लेकिन संपत्ति और के स्वामी पने को बताती हुई, धराती हुई जो शक्ति है, वो तो अपने में तो निश्चय ही है ना। बारीक है बात, और बारीक ज़्यादा भी नहीं है, सीधी सच्ची है। वैसे तो देखो, ऐसे संबंधमयी संबंध शक्ति है ना। इसका नाम वैसे यदि रखें तो ये आचार्य भगवान ने इसका नाम रखा संबंध शक्ति, है ना। तो संबंध किसका? कि नास्ति सर्वोपि संबंध। तो फिर संबंध कौन सा? कि स्वयं स्वामी संबंध। ऐसा भाव इस आत्मा में पड़ा है ना। देख, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आगे चर्चा पर लेंगे। देखो, कहते हैं स्वभाव मात्र अपना आनंद ज्ञान आदि स्वभाव, और यह स्वभाव मात्र स्वयं। ठीक है, यह स्वभाव मात्र स्वयं कहा, तो इसका परिणमन भी स्वभाव मात्र में आ जाता है, स्वयं स्वामी संबंध का। क्योंकि स्वभाव स्वयं स्वभाव है, उसका परिणति में भान हुए बिना स्वयं स्वभाव है ऐसा आया कहाँ से? जब स्वयं स्वरूप स्वभाव को स्वभाव अंगीकार किया। जैसे कारण तत्व तो है, तो कार्य नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि तुमने कारण तत्व को कारणपना दिया कहाँ, अथवा कारणपने रूप अंगीकार किया कहाँ?
तो ये मैं अनंत स्वभाव का स्वामी हूँ, ऐसा स्वामीपना अंगीकार किया तो निर्मल परिणमन हुआ, उसमें स्वस्वामी संबंध शक्ति का परिणमन आ गया, ऐसा कहते हैं। क्या कहना है, यहाँ तो स्वभाव मात्र स्वयं ऐसा लिया है, और फिर स्वामित्व, स्वयं का स्वामित्व, स्वामीपना, भगवान आत्मा अनंत गुण रूपी स्वभाव, उसका स्वयं, उसका स्वामित्व कब होता है कि पर्याय में जब परिणमन हुए हैं। अभी तो राग का स्वामी हुआ फिर रहा है, पर का स्वामी हुआ, तो स्वयं स्वभाव का स्वामी कब होए कि स्वयं स्वभाव स्वरूप आत्मा को आप रूप अंगीकार करे, उसका आस्वादन निर्मलता में करे, तो वहाँ पर वह स्वयं स्वामी संबंध शक्ति का परिणमन उसमें विस्तरित है, फैला हुआ है। पर्याय में जब परिणमन होता है, तो पर्याय में परिणमन होता है तब ये स्वयं स्वभाव पूर्ण है ऐसा भान हुआ, तो इस पर्याय में भी स्वयं स्वामी संबंध की पर्याय का अंश प्रकट होता है। ये स्वयं स्वामी संबंध शक्ति कही ना, वो शक्ति तो इसका मूल स्वभाव में डालो, पर वो तो अपन ने याद कर लिया था 356 से 365 का था, वहाँ ये चर्चा ली थी स्वयं स्वामी संबंध के व्यवहार से भी क्या फायदा है, क्या लाभ है, ऐसा वहाँ था प्रकरण। इसलिए देखो, तो फिर द्रव्य गुणों पर्याय तीनों में, अब देखना ये थोड़ा गंभीर कही गई बात, तो जब यह अनंत गुण स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेने से जो निर्मल परिणाम प्रकट हुआ, उसमें स्वयं स्वामी संबंध की पर्याय का अंश भी प्रकट होता है, तो फिर द्रव्य गुण और पर्याय तीनों में स्वभाव शक्ति का व्यापकपना है। तो द्रव्य में ये स्वभाव शक्ति या ये संबंध शक्ति, स्वयं स्वामी संबंध शक्ति कहो या संबंध शक्ति कहो, संबंध के साथ स्वयं स्वामी लगा देना इसलिए जरूरी है कि निमित्त नैमित्त ज्ञेय ज्ञायक अन्य संबंध नहीं। तो स्वयं स्वामी संबंध शक्ति द्रव्य में है कि हाँ, गुण में है कि हाँ, क्यों कि प्रत्येक गुण में इसका रूप है, तो गुणों में भी है। और जब ऐसे द्रव्य का आलम्बन लेने से जो पर्याय प्रगति निर्मल ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, वीर की, उसमें भी स्वस्वामी संबंध शक्ति का परिणमन है, तो कहा द्रव्य में, गुण में और पर्याय में तीनों में स्वभाव शक्ति का व्यापकपना है। यहाँ स्वभाव मात्र स्वयं कहा, तो स्वभाव मात्र में एकला त्रिकाली को लेना नहीं, क्योंकि स्वभाव मात्र का पर्याय में भान हुआ, तब ये स्वभाव मात्र स्वयं ऐसा भान हुआ, तो निर्मल पर्याय, निर्मल गुण और निर्मल त्रिकाली द्रव्य, ये तीनों में स्वयं स्वामी संबंध शक्ति का व्यापकपना है, ऐसा धर्म है। कहो सेठ क्या कहते हैं। इसमें और चर्चा आगे आएगी, 17-18 गाथा की भी आएगी, वो भी अपन लेंगे। बताई है उसके लिए